हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 9 अध्याय कंप्लीट कर लिए, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता का कह सकते हैं कि आधा जो है हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें बताएंगे। तो आज 2 श्लोक ले रहे हैं, ठीक है। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला श्लोक देखिए, श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे हैं वो देखिए। भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित काम्या। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन को महाबाहु का बोला, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो इसका तात्पर्य देखिए। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, इसमें बताया है संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है। यानी कि षड का अर्थ होता है 6, ठीक है। ये वह भगवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। इतना बताया जा चुका है क्या क्या भगवान की शक्तियां हैं, 2 प्रकार की, परा और अपरा, ठीक है, ये बताया गया था ना इस अध्याय में। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। अब देखिए, आप उसमें भी देख लीजिए, जैसे स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे तो आप घर पे भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं ना, लेकिन स्कूल क्यों भेजते हैं? उससे क्या होता है कि वहाँ जब सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं तो वो डिसिप्लिन सीखते हैं। शायद वो माँ बाप से उतना वो भी ना रहें कि, मतलब कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप से बच्चे डरते नहीं हैं, तो एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। प्लस वो देख देख के जो असर होता है वो भी यहाँ पे बताया गया कि जैसे आप किसी भक्त की संगति में इन सब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, डिस्कशन करेंगे ना, विचार विमर्श करेंगे, और एक फिर उससे क्या होता है, ज्ञान और बढ़ता है। तो यहाँ पे भी वही बताया गया कि संगति का बहुत बड़ा रोल है। जैसी संगति होती है वैसा फिर इंसान का व्यक्तित्व बनता जाता है। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है। इससे क्या होता है, भक्ति बढ़ती है। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। भगवान ने ऐसा कहा, ठीक है। दूसरा श्लोक देखिए। ना में विदु सुर गण प्रभुवम ना महर्षय अहम आदि ही देवानां ऋषीणाम च सर्वशः। इसका अर्थ देखिए। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं,
ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। ब्रैकेट में क्या बताया, उद्गम हूँ। ठीक है, तात्पर्य देखिए, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। ये पहले भी कहा जा चुका है कि भगवान क्या है, आदि और अंत हैं, और उसके बीच में भी जो कुछ चल रहा है वो भी क्या है, वही है। ठीक है, यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा इस ऋषियों के कारण हैं। ठीक है, देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। ये प्रश्न कर रहे हैं कि कह रहे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको पूर्णतः नहीं जान पाते। ठीक है, तो इस लोक के जो विद्वान जन हैं वो कैसे जान पाएंगे, इस प्रकार उनका व्याख्यान में, उनके तात्पर्य में समझाया जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मना चिंतन द्वारा कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। तो बता रहे हैं कि बड़े से बड़े ऋषिगण मुनिगण भी उनको ठीक से नहीं समझ पाते, यही बताया जा रहा है। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता या तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। यानी यहाँ पे भी ग्रंथों को पढ़ने पर जोर दिया गया है, जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो आपके मूल ग्रंथ हैं, जिसमें वेदांत भी आता है। ठीक है, वेदांत पढ़िए, वेद पढ़िए, और भी जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। इस प्रकार के जो जितने पुराण हैं उनको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जितनी कहानियाँ कथाएं उसमें गिवन है, उसका कोई सार है, उसका कुछ सिंबल है जरूर। कहते हैं ना, सांकेतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि ऐसा ऐसा करना है। किसी कहानी के माध्यम से समझा दिया गया है कि आपको अपना चरित्र बचा कर रखना है। और देखिए, एक चीज़ यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चरित्र पर इसलिए इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है, ब्रह्मचर्य पे इतना ज़्यादा इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। जब आप किसी के संसर्ग में आएंगे नहीं तो उसकी एनर्जी आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं है ना कि अगला व्यक्ति किस प्रकार उसका होगा। इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके यहाँ पे कहा जाता है, जो इस मार्ग में और प्रगति करना चाहते हैं आध्यात्मिक मार्ग में। वैसे तो कहा ही है कि एकत्व भाव में आपको हर चीज़ देखनी है कि एक ही है और इसके विविध रूप हमें सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है, तो आगे देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। कह रहे कि मैं परम भगवान हूँ, मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का होता है अर्थ जैसे सत्य चित आनंद ना, जो कह सकते हैं कि जो सत्य में ही स्थित है। ठीक है, वहाँ पे कोई हलचल नहीं है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे फीलिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए उसको फिर शब्दों में अगर कहना हो तो इसीलिए उसको शून्य कह दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें क्या है कि वाणी से भी नहीं कही जा सकती, वचन से भी नहीं कही जा सकती, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं इसी संसार में हैं। तो उस संसार की तो बात ही कुछ और है। ठीक है, वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं
जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें, यही बताया गया। जो भगवान की अपरा शक्ति में हैं, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है, यानी ब्रह्म रूप में होती है। किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक, यानी दिव्यता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उनकी जान पाएंगे। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहूत की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति यानी माया, भौतिक शक्ति को ही माया कहा गया है, माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही हैं जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहूत की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस समझ लीजिए। जो ज्ञानी जन हैं, यानी कि जो ज्ञान मार्ग के और मतलब उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है या वो उस पर ही रहते हैं, तो उनके लिए ब्रह्म ही परम सत्य बताया गया है। भक्त जो है वो भगवान की चर्चा करते हैं, उनको उनके चिंतन में हमेशा रहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो, ये मार्ग बहुत सारे हैं बट वो तत्व तो एक ही है। चाहे उसे आप ब्रह्म कह दीजिए, चाहे भगवान कह दीजिए, परमेश्वर कहिए, कोई कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, वो आप पर है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी विधियां क्यों बनाई गई? वो इसलिए बनाई गई क्योंकि भांति भांति के लोग हैं ना, हर किसी की तो इच्छा नहीं होगी कि वो भक्ति के रास्ते से ही जाए। कोई ज्ञान मार्ग से जा सकता है, कोई प्रेम मार्ग से जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह इसलिए जितनी विविधता है उसको देखते हुए मार्ग बनाए गए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पहुंचना हो तो कई मार्ग हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको इस तरह से देखना चाहिए, कंफ्यूज मत होइए, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने क्या सीखा? एक तो पहली बार शीर्षक से ही समझ ली कि भगवान अपना ऐश्वर्य वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या वो हैं और क्या क्या उनके मतलब ऐश्वर्य का मतलब होता है जहाँ पे जितना भी आप सोच सकते हैं उसके परे भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। अपनी वाणी, मन और कहीं भी कुछ भी वो ना आने दीजिए, क्या मैल, निर्मल हृदय रखिए और कोशिश करते रहिए कि इस पवित्र मार्ग की ओर आप अग्रसर होते रहें, सन्मार्ग से जुड़ते रहें, अध्यात्म से जुड़ते रहें। और ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। बार बार इस ग्रंथ को पढ़िए, मनन चिंतन करिए, एक बार से नहीं होगा, बार बार करिए। फिर आप इनकी जो शब्दों की, जैसे हर एक सब्जेक्ट को जानने के लिए होता है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी को आपको पकड़ना पड़ता है, वैसे अध्यात्म में भी ऐसा ही है। आप जब बहुत ज़्यादा चिंतन मनन और अध्ययन करेंगे, लोगों से विमर्श करेंगे, तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। आपको अपने मार्ग में अपने जीवन को कैसे जीना है उसके प्रति भी क्लैरिटी आती जाएगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।